नमस्कार दोस्तों। तो मैं दीपक रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं। उम्मीद है, आशा है कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस चली हुई है एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम को लेके। आज हमारी क्लास 10 होगी और 10 क्लास में क्या है, 22 फरवरी 2024 का जो सेकंड शिफ्ट थी आपकी, उसके मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। 22 फरवरी 2024 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और पहला जो क्वेश्चन था आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 प्राप्त अंक हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए, आपको बताना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई की बात कर रहा है कि x को y से 40%, x के पास y से 40% है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 140 होगा। लेकिन z से 20% कम है। अगर z से 20% कम है तो इट मीन z का 80% 140 है। z का 80% कितना है, 140 है। तो हम यहां से z की वैल्यू निकाल देंगे, जीरो कैंसिल, 2 से 4, 2 से 5, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 की 12 है, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, क्रॉस कर देंगे, 35 गुना के 5, 25, 2, 5 के 15, 2, 17, 175। तो z की जो वैल्यू आएगी वो 175 आएगी, क्योंकि x का मान z से 20 कम था, तो इसका अर्थ है z का 80% x की वैल्यू है। यहां से हम रेशो बना देंगे। अब x बाई जेड का रेशो बना लेंगे, 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 से 20, 5 से 5 से 15, 35, ये इसका रेशो हो गया। यदि y को 480 अंक प्राप्त हुए तो हमें y के अंक दे रखे हैं और y का रेशो कितना है, 20। y की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 480 है। एक का मान निकालेंगे, भाग कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से भाग करेंगे 24 आएगा। 480 को 20 से भाग करोगे तो 24 आ जाएगा। z का मान पूछा है, z कितना है, 35। तो 35 गुना के 24, 24 पंजे 120, 12 बचेगा, 24 या 72 और 12 है 84 हो जाएगा। तो z के जो अंक आएंगे वो 840 हो जाएंगे और आपका यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। तो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करने के बाद आपको y का मान गिवन था, z की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो y को इक्वलिटी लगा लेंगे, z को इनटू में ले लेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 125 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। कि जैसे सीपी आपको पता है 100% होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको 20% की हानि पर बेचा जाता है, लॉस हो गया 20 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि 100 पर 20 रुपए का लॉस है, 100 माइनस के 20 होके 80 हो जाएगा। इसके बाद वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है। तो अगेन नया सीपी बनाया है, न्यू सीपी हमारा कितना हो जाएगा, इसको 30% डाउन कर देंगे तो न्यू सीपी आएगा 70। कितना हो जाएगा, 70। अब उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 50% का। तो 70 का जो 50% होगा, 70 का 50% 35 होता है, 35 का प्रॉफिट हो गया तो 105 हो गया। अगेन फिर से समझ लो कि 70 रुपए में खरीदता है तो 50% का लाभ होता है, तो 70 का 50% निकाल देते हैं, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, 35। इट मीन उसे 35 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 35 को जोड़ देंगे तो हमारा न्यू एसपी क्या आएगा, 105 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था उसे बीच में कि उसे 125 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। इसका अर्थ क्या है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 125 रुपए, तो दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, 25 है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 125। इसकी वैल्यू गिवन है 125, तो 1 यूनिट निकालेंगे, 25 से भाग कर देंगे 5। सीपी पूछा है और सीपी को कितना लेट किया था हमने,
सीपीयू को लेट किया था 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुना के 5, 500। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा 500 रुपए। ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो अगेन एक बार दोबारा से देख लीजिए, सीपी को 100 लेट किया है, 100% होता है, 20% का लॉस हो गया तो 80 हो गया, 100 में से 20 माइनस। फिर दोबारा से कह रहा है हम उसे 30% कम में खरीदते हैं, न्यू सीपी निकाला है, जो कितना आ गया 70 आ गया। अब प्रॉफिट हो रहा है कितने का 50 का, तो 70 का 50 क्या होगा, 70 का 50% होता है 35, और 35 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस हो गया 25 का, सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 25 का, और डिफरेंस कितना गिवन है 125 का, 1 यूनिट 5 आएगा। सीपी पूछा 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 गुना के 5, 500 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन एमआरपी और एसपी गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस के एसपी होता है। एमआरपी आपका कितना है 7600, तो माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 6 गया 9, 912 हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, 912 डिवाइड में 7600 इंटू में 100 आएगा, दोनों जीरो कैंसिल। 76 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 12 पे जाएगा, 12 छिक्के 72, 7 12 सत्ते 84 और 7 91, 12 पे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन कंप्लीटली हैं। देखो 76 में 8 का गुना करेंगे, 76 गुना के 10 760 होता है, तो 10 से तो ऊपर जाएगा, पीछे 2 चाहिए, 6 से आएगा नहीं इंटू करने पे, तो 12 से आएगा। तो हमारा 12% क्या रहेगा इसमें डिस्काउंट परसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एचसीएफ निकालना है। 12, 8 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन देखना कि बड़े ऑप्शन से आपके तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो वो है आपका 4, 4 से 12 डिवाइड होगा, 8 भी होगा, और 24, 8 12 24 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का रूल रहेगा, आपके पास जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड जाना चाहिए। कॉमन नंबर हो गए 2, 2 से डिवाइड है 4, 6 12, अगेन फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 4, इससे आगे किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं जाएंगे। अगर ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं जाएंगे तो आप इसी को यहीं पर रोक दोगे, और इन दोनों का जो इनटू आएगा वो हमारा क्या रहेगा एचसीएफ रहेगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर 4 है, जिससे आपकी दी गई संख्या कंप्लीटली क्या हो जाएंगी भाग हो जाएंगी। तो एचसीएफ का रूल क्या होगा कि कॉमन नंबर से डिवाइड करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा, टाइम एंड वर्क का है। रमेश महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो राकेश महेश और पुनीश तीनों मिलकर करते हैं 20 में, राकेश और महेश करते हैं दोनों मिलके 25 में। तो एलसीएम हो जाएगा 100, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 क्या रहेगा हमारा वर्क होगा, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100, 25 का 100। तो तीनों की जो एफिशिएंसी है, रमेश महेश और पुनीश की कितनी है 5, और राकेश और महेश की कितनी है 4। हमें काम किस पे कराना है पुनीश पे कराना है, तो माइनस कर लेंगे, राकेश से राकेश कैंसिल, मनीष से मनीष, सॉरी महेश से महेश। तो पुनीश कितना आएगा 5 माइनस के 4 1 हो जाएगा। अब टाइम निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला वर्क 100 डिवाइड इफिशिएंसी 1, तो 100 मिनट। तो 100 मिनट में पुनीश उस कुर्सी को बना देगा। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही होगा। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 20% कितना हो जाएगा हमारा 20 बटे क्या रहेगा 100 रहेगा। ये 100 क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल होगा, और 20 क्या होगा इंटरेस्ट। इट मींस 20 रुपए ब्याज मिलता है आपको,
और 20 रुपए ब्याज के लिए आपको जो समय लगता है 5 वर्ष का लगता है। आपको 20 रुपए जो ब्याज मिलता है वो कितने साल मिलता है? 5 में मिलता है। कितने वर्षों में टाइम निकालना है कि ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए? इट मीन्स आपका ब्याज भी कितना हो जाए? 100 रुपए हो जाए। क्यों हो जाए? कि मूलधन भी कितना है? 100। कि ब्याज, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू को सेम लेके आना है। तो 20 रुपए 5 में आता है तो 1 रुपए आएगा 5/20, 1/4 हो जाएगा। 100 के बराबर रखना है तो इंटू में 100 रहेगा, कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। आपको जो आपका इंटरेस्ट है 20 है, वो 100 करना है। 100 करने के लिए इंटू 5 चाहिए, तो इसलिए टाइम भी 5 गुना हो जाएगा। तो 25 वर्ष हमारा क्या होगा? आंसर रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? कि हेमिस्फीयर को पिघलाना है और उसके बाद क्या बनाना है? स्फीयर बनाना है कंप्लीटली। लेकिन वो कितने बनाने ये आपको बताना है। तो जब भी क्वेश्चन में वर्ड आता है, पिघलाने की बात करता है, चेंज करने की बात करता है, तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल रहेंगे। अर्धगोले का आयतन, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, अर्धगोले का आयतन इक्वल रहेगा गोले का आयतन, क्योंकि हम अर्धगोले से गोला बना रहे हैं, इनटू में नंबर, क्योंकि संख्या पूछिए कितनी गेंदें बनेंगी। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई में नंबर, आपको नंबर निकालना है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक तो 3 से 3, 2 से 2। रेडियस दे रखी है 48, तो 48 का क्यूब हो जाएगा 48 गुना 48 गुना 48 क्यूब हो गया। इधर की रेडियस क्या है? 8, 8 गुना 8 गुना 8 इंटू में संख्या। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 भी रखना है, ठीक है ना? ये 2 रह गया था, ये 2 भी रहेगा इंटू में, इसको यहाँ पे कर लो 2। तो कट करते हैं, 8 से 6, 8 से 6, 8 से 6 और 1 2 से ही कट गया 3 पे। 6 गुना 6 36, 36 गुना के 3 करेंगे 108। तो 108 गोले आप बना सकते हो, गेंद बना सकते हो। तो आप ध्यान रखोगे जब भी 3D के क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का, और जब भी कन्वर्ट करने की बात करता है, तो हमेशा वॉल्यूम इक्वल दिखाए जाते हैं। जिसको आप चेंज कर रहे हो उसका वॉल्यूम इक्वलिटी में, जिसमें चेंज करोगे उसका वॉल्यूम। 108 आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 वर्ष का जो सिंपल है वो 8,000 है। अगर 8 वर्ष का 8,000 है तो 1 वर्ष का कितना रहेगा? 1 ईयर का क्या होगा? 1 ईयर का 1,000 रहेगा। क्लियर सी बात है। 1 साल का जो साधारण क्या होगा? 1,000 ही आएगा। दूसरे साल का भी क्या होगा? 1,000 रहेगा। और तीसरे साल का भी क्या होगा? 1,000 होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का बराबर होता है। यदि 8 वर्ष में 8,000 रुपए बनते हैं तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 1,000 रुपए हो गया। अब मैंने इसको 3 में क्यों लिखा? क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन हमारा 3 वर्ष के लिए चल रहा है। तो उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई निकालना है। और सीआई का जो ग्राफ होता है कंप्लीटली, अगर मैं ग्राफ बना देता हूं इस पे, वो आपका रहता है ट्री मेथड जो होता है। तो 3 वर्ष वाले में जो सीआई बनता है वो इनमें बनता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो यहां पर हम रेट लगा देंगे मल्टीप्लाई में 1/10। 1,000 गुना में 1/10, ये आपका आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ पे भी 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा। इन तीन में सेम वैल्यू होती है,
इससे आगे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनटू में 1/10 करके, तो 100 गुना में 1/10 कितना हो जाएगा, 10 आएगा। अब CI पूछा है तो इन सभी को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पाएगा 3000, तो ये हो गया 3100, 3200, 3310। तो इन सभी को ऐड करने पे आपका जो CI निकल के आया है वो 3310 रुपये आया है, और ये ऑप्शन क्या यहाँ पे सही है। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो आप टॉपिक को देख सकते हो, CI की मैंने क्लासेज अपलोड कर रखी है चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर पेन खरीदे हैं और पेन को किस में खरीदा, रुपए में खरीदा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 1 रुपए में कितने पेन, 20। खरीदने की बात है तो CP हो गया, बेचने की बात है कि 1 रुपए में 15 पेन को बेचा जाता है तो ये SP हो गया। रुपए के नीचे रुपए और पेन के नीचे पेन के नंबर रहेंगे, क्रॉस कर देंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, क्रॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। क्रॉस करने का अर्थ है मैंने नंबर ऑफ पेन्स जो है इनको इक्वल दिखा दिया, क्योंकि इनको जब इक्वल करोगे तो 15 के इंटू करोगे तो 15 ही तो जाएगा इधर, इसको यहाँ इक्वल करने के लिए 20 आएगा तो इंटू 20 जाएगा। इसका अर्थ है आपने 15 रुपए में खरीदा है और 20 में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइड में CP, इंटू में 100 रहेगा। 5 से 3 पे डिवाइड होगा, 3 से भाग करेंगे 33.33%। सिंप्लीफाई करने पर आपका आएगा 33.33। ठीक, क्रॉस करने का अर्थ मेरा यहाँ पे यही था, मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम दिखा दिया है, क्योंकि हम इनकी नंबर्स को सेम करते हैं, और नंबर को जब सेम करोगे तो 15 का इंटू ऊपर जाएगा, 20 का इंटू नीचे आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो MRP हो गया हमारा 100, 10% का डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस हो गया 90। फिर भी 10% का लाभ होता है, CP पे 10 का लाभ हो रहा है, इट मीन CP का 110% 90 है, क्योंकि CP पे प्रॉफिट हो रहा है, CP हो गया CP, फॉर्मूला इनटू में क्या होगा 100 प्लस में प्रॉफिट 110 डिवाइड में 100 इक्वल SP, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया CP बराबर हो गया 900 डिवाइड में 11, तो आपका CP हो गया 900 डिवाइड में 11। तो मैं इसको नीचे से रब कर देता हूं। अब इस फ्रैक्शन से बचने के लिए क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे 11 का, 11 का इंटू करोगे तो ये 1100 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 990 हो जाएगा, और ये आपका 9 से रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई छूट न दी जाए, यदि हम अपनी वस्तु को MRP पर ही सेल करें, इसी रेंज पे सेल करते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो बताइए फिर प्रॉफिट कितने का चलेगा। फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपए का, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 200 डिवाइड में CP आपका 900 इंटू में 100, दोनों जीरो कैंसिल, 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, 18 22 पॉइंट, तो बी ऑप्शन। ठीक है ना, इसका अर्थ यही है यदि कोई छूट नहीं दी जाए, कोई डिस्काउंट नहीं है, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो आपका MRP ही क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल रखा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट कहलाएगा, उसकी परसेंटेज आपको निकालनी है, तो आपका आया 22.22%। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले आप भी जानते हो डिवाइड को सॉल्व करते हैं, अगर चिन्हों की बात आ जाए तो डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 42 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड करके हो गया 2। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, केवल ये सॉल्व करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई, जहां जहां मल्टीप्लाई है सभी को इंटू कर लो, 126 हो गया, ये 75 हो गया,
और ये 10 हो गया। इसको माइनस कर लो, 126 प्लस में 65, ऐड करेंगे 6 और 5 11, 191, 191। अगर किसी बच्चे को ये हो कि सर आपने माइनस पहले कर दिया प्लस पहले कर दिया, तो आप एडिशन कर सकते हो, उसके बाद माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 54, 12 और 10 से पूरी तरह से विभाज्य हो। आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपके नंबर में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, 10, तो आपके एलसीएम में भी 0 आएगी, और 0 केवल एक ही ऑप्शन में है। आपको एलसीएम निकालना है और आपके एलसीएम में 7560 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसमें 0 का यूज हुआ है। अगर 0 का यूज हुआ है तो एलसीएम में भी 0 आएगी। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। 10, 12, 27, 36, 54। तो एलसीएम निकालेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 से 5, 6, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 18 पे, 28 पे। अगेन आप इसको डिवाइड कर लो, 2 से ही कर लो। 5, 3, 27, 9, 14। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 5, 1, 9, 3, 14। अगेन 3 से कर लो, 5, 1, 3, 1, 14। अब ऐसे नंबर है जिनका अपने अपना रिलेशन है। अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो 3 और 14 का कोई रिलेशन नहीं है, 3 से करता हूं तो 5 14 का नहीं है, तो इंटू कर सकते हैं अब हम। तो 14 और 5 का गुना करेंगे सबसे पहले, 70 होगा, 70 में 0 हो जाएगी, 7 हो गया, 7 के 21, 21 तिया 63, 63 दूनी 126। अब 2 तिया 6 रह गया, 6 का इंटू कर देते हैं, 36, 3, 12 3 15, 1 7, तो 7560। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करते हो तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया था 7560। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो 14 विद्यार्थियों का टोटल कर लेंगे पहले, 14 गुना के 17, 17 गुना में 4 68, 6 आएगा, 17 और 6 23। तो 17 विद्यार्थियों की जो आयु का टोटल सम जो आएगा वो कितना आएगा, 238 आएगा। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी और आ जाता है तो इनकी संख्या जो है 15 हो जाएगी। विद्यार्थी आ गया, नंबर कितना हो गया 15, और कितने वर्ष का है 32 का, तो ये भी बढ़ जाएगा 0 7 2। तो 15 विद्यार्थियों का जो टोटल है वो 270 है। एवरेज पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 270 को 15 से, 15 कम 15 12 बचेगा 120, 15 अट्ठे 120। तो 15 विद्यार्थियों का जो एवरेज आएगा वो कितना होगा, 18 वर्ष होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से। टोटल सम कितना था, 270 था, और टोटल नंबर कितना था 15, 15 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14। तीन संख्याओं का योग 123 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 4, दूसरी और तीसरी का 3 5 है। तो दूसरी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें दोनों को रेशो को एक करना होगा। दोनों में कॉमन क्या है, दूसरी संख्या। तो सबसे पहले हम ए रेशो बी रेशो सी बनाएंगे, दोनों रेशो को एक करेंगे। तो पहली का रेशो कितना है, 3 है, और दूसरी का रेशो क्या है, 4 है। तो ए बी का रेशो 3 4 हो गया। दोबारा से दूसरी का मान कितना है, 3 है, और तीसरी का मान कितना है, 5। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। इंटू कर लेंगे, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। हमें तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो तीनों का टोटल सम हो जाएगा 41 41। तीनों का टोटल 41 41 हो गया, और गिवन कितना है 123। 1 यूनिट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होगा 3 पे। दूसरी संख्या निकालनी है, और दूसरी कितनी है 12, 12 में इंटू कर देंगे अब 36। जो 1 यूनिट का मान आ जाता है अब उसका मल्टीपल कर देते हैं जो भी नंबर पूछा जाएगा। अगर सेकंड पूछा है तो सेकंड में इंटू करेंगे, फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट में इंटू करेंगे, अगर थर्ड पूछेगा तो थर्ड में इंटू करेंगे। तो सेकंड पूछा था, सेकंड हो गया हमारा
36 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। तीन संख्याओं का अनुपात 689 है और तीनों का योग 460 है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में तो हमने रेशो को 1 किया था, अब तो एक दे ही रखा है बना के 689। तीनों का सम दे रखा है, तीनों का सम कर लेंगे। 9 और 6 15 और 8 23 हो गया। सम कितना है? 460। 1 यूनिट डिवाइड कर देंगे। 460 डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा? ये आपका 20 आएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी है और सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका रेशो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा रेशो किसका? 9 का है, सी का है, तो सी में इंटू कर देंगे 180। ऐसा नहीं करना कि तीनों में इंटू कर रहे हो, जो रेशो सब में बड़ा है केवल उसी में इंटू करेंगे, उसी से आपकी बड़ी संख्या आएगी। सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटे रेशो में इंटू करना होगा। तो 20 गुना के 9 180। 180 आपकी सबसे बड़ी संख्या रहेगी। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। नाव की मूल चाल कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। नाव की स्पीड पूछी है, नाव की स्पीड इनमें से कोई एक है। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितनी है? 54 है। डिस्टेंस क्या है? 54 है। तो मैं इसका टाइम निकाल सकता हूं ऑप्शन से, तो हमारा टाइम कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि हम नाव की स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो हमारी फिर से न्यू स्पीड आएगी निकल के, और न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? 6 तो पहली है, 9 होगी। अगेन न्यू टाइम निकाल देंगे इसका, डिस्टेंस वही है, तो 54 डिवाइड में 9 कितना हो गया? तो क्या लिखा हुआ है? समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगती है। तो कंपेयर करना टाइम को, यहां पे कितना टाइम और यहां पे कितना टाइम आया है? 3 घंटे ही लेस हो रहे हैं। इट मींस ये आपका क्या है? सही ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो बोट की स्पीड है आप उससे उसका एक्चुअल टाइम निकाल दो। ऑप्शन से लेके एक्चुअल टाइम आपका आ गया 9, क्योंकि आपने स्पीड को 6 लिया, पहला ऑप्शन 6 है, डिस्टेंस 54 है, तो एक्चुअल टाइम आ गया इसका 9 आवर। कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 54 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में 9 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम इसकी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि 6 तो पहले ही थी, 3 इंक्रीज होकर 9 होगी। अब दोबारा से हम इसका नया टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस वही 54 है, तो नया टाइम कितना आएगा? 6 आएगा, जो पहले के मुताबिक क्या है? 3 घंटे कम है। और क्वेश्चन यही पूछा था कि हमें 3 घंटे कम लगते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आपका ए ऑप्शन 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, S1 S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो एवरेज कितना है? कैसे निकालेंगे? S1 प्लस S2 डिवाइड में 2। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम किया जाता है उनका डिवाइड में टोटल नंबर। तो S1 S2 का एवरेज है, तो दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड में 2। S2 S3 डिवाइड में 2 के औसत से 35 अधिक है। ये वाला अधिक है इससे, तो इसमें 35 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 35 मोर है, ज्यादा है, तो सेकंड वाले में 35 ऐड कर देंगे जो इक्वल हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा S2 प्लस S3 प्लस में 70 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, S2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो S1 माइनस S3 कितना हो गया? 70 हो गया। इससे आगे S3 के अंक दे रखे 75, S3 की वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे पुट कर लो आप ऊपर ही। S1 S3 दे रखा है 75 प्लस में 70, तो कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा।
S3 के अंक दे रखे उनको पुट कर देंगे तो S1 के हो जाएंगे 145। सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, m के किस मान के लिए आपको एक नंबर गिवन है 58524m, 9 से विभाज्य है तो m का मान क्या होगा। तो 9 का डिवाइड रूल हमें याद होना चाहिए। 9 का डिवाइड रूल होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। तो अंकों का जो योग आएगा 5 8 5 2 4 m, डिवाइड बाई 9 है तो 8 5 13 और 5 18, 2 20, 4 24, 24 प्लस में m का जो मान होगा वो भी तो ऐड होगा। तो m का मान मैं क्या रखूं, ऐड करने पे वो 9 से भाग हो जाए। अगर मैं m का मान यहाँ पे 0 रखता हूं तो 24 ही आएगा और 24 9 से भाग नहीं होगा, इट मीन m का मान 0 नहीं है। अगर m का मान 1 रखता हूं तो भी भाग नहीं होगा, इट मीन आप 9 की टेबल पढ़ के देख लो सीधा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कि 24 से ग्रेटर नंबर कौन सा जो भाग होगा 27 होगा। और 27 आने के लिए m को कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो m की वैल्यू क्या होगी, 3। जैसे ही आप m का मान 3 पुट करोगे तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 9 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो m की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। मनीष करता है 48 दिन में पूरा, और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है। कि जितना समय मनीष को लगता है उसका आधा समय किसको लगेगा, प्रताप को। तो आधा समय हो जाएगा 24, क्यों मनीष को 48 लगते हैं तो प्रताप को लगेंगे 24। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 रहेगा। डिवाइड करेंगे 1 2, वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग। तो काम का 1/4 निकालना होगा पहले। काम कितना है 48, 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12 काम। अब इस काम का समय निकालना है। समय निकालेंगे, वर्क कितना है 12, डिवाइड में इफिशिएंसी, दोनों की इफिशिएंसी 3 हो जाएगी और 3 से भाग करेंगे 4। दोनों की इफिशिएंसी क्यों ऐड किया, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो 3 से भाग करने पे कितना हो गया, 4 दिन। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सबसे पहले इफिशिएंसी आएगी, पूरा काम करना नहीं है, काम का 1/4 करना है। काम है 48, 48 का 1/4 आपका 12 होता है। तो 12 को करने में कितना समय लगेगा, 4 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 40% लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 40, तो लड़कियां कितनी होंगी, 60। रेशो बना लेते हैं, 2 3 का आ गया 20 से भाग करके। लड़कियों की संख्या 54 है, इट मीन 3 का मान, लड़कियों की संख्या 54 है, 1 का मान आ जाएगा भाग करके 18। लड़कों की संख्या पूछिए, लड़के कितने हैं 2, तो 2 का मान 18 गुना में 2 36। तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। और इसी के साथ आपके क्लास के एग्जाम के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सारी क्लासेज के क्वेश्चन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।